बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान किन दो बातों पर अड़ गए हैं और मौजूदा निज़ाम इमरान खान से किन दो चीज़ों की गारंटी चाहता है वो आपके सामने रखूंगा। पहले कुछ चीज़ों पर आपको अपडेट कर दूं। अभी मैं सुन रहा था, क्योंकि आपको पता है इस वक्त तक पाकिस्तान में बहस जारी है कि जो जज नासिर जावेद राना साहब ने किया है कि जो उन्होंने फैसला नहीं सुनाया अलकादरी केस का, उस पर मैं व्लॉग सुन रहा था हसनात उनका मतीउल्लाह जान साहब का, जिसमें उनके साथ हसनात मलिक साहब थे, साकिब बशीर साहब थे और सुहेल रशीद साहब थे। उसकी 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट बड़ी ज़बरदस्त थी जिनको मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना चाहिए। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि बोबक साहब ने, शम्स साहब ने, अरसलान बलोच ने, दीगर जो ट्विटर पे या अहमद भट्टी समेत जो ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये क्लिप्स लगाए ये नहीं लगाए। मैं समझता हूँ ये क्लिप्स लगाने चाहिए सोशल मीडिया पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए। जिसमें एक तो हसनात मलिक साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में ये बात नहीं देखी कि किसी जज ने 3 बार फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की हो और फैसला ना सुनाया हो। और हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा कि जज ने 3 बार फैसले की तारीख मुकर्रर करके और फैसला नहीं सुनाया, और इसी से ही सारे सवालात उठ गए हैं और पता चल गया है कि असल में पसे पर्दा चल क्या रहा है। तो इसलिए हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर ही ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर कलअदम भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये फैसला भी, ये अगली बात मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला भी गटर में जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में जाएगा। जिस तरह से साइफर केस किया है, जिस तरह से इद्दत केस किया है, तो ये केस भी इसी तरह से जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फेंका जाएगा। और इसमें बस ये है कि जज साहब अगर इमरान खान को सजा देंगे तो उनको जरूर फायदा हो जाएगा। आगे जो हाई कोर्ट के अगले जजेस के नाम आएंगे उसमें उनका नाम आ जाएगा, ये जरूर उनको हो जाएगा। जैसे जज कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की हो गई है, जैसे उनका नाम आ गया है आजम खान साहब का, जिन्होंने इद्दत केस में जो नसर मिनल्लाह साहब के फैसले को कलअदम करके और कुदरतुल्लाह साहब के पास भेजा था। आजम खान साहब का नाम आया हुआ है इस्लामाबाद कोर्ट के जज के लिए। और साथ उनका शाहरुख अर्जुमान साहब जो इस वक्त तोशाखाना 2 सुन रहे हैं और जिन्होंने पहले अपील सुनी थी इद्दत केस की, उनका नाम इस्लामाबाद कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। और वन एंड ओनली हुमायूं दिलावर साहब का नाम भी इस्लामाबाद कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। तो इन जजेस को जरूर फायदा हो जाएगा। बाकी ये फैसले जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के गटर में जो है वो जाएंगे। उसके बाद साकिब बशीर साहब ने बताया, वो ये कहते हैं, और मैं इससे जुड़ी हुई एक चीज़ आपको बता दूं कि 17 को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास है और आप देखें हुकूमत को सबसे ज्यादा मसला किससे है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज इसाक खान साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जहांगीरी साहब और समन रिफत इम्तियाज साहिबा, इन 6 जजेस से सबसे ज्यादा हुकूमत को, इस निज़ाम को मसला है। और हुस्न इत्तफाक देखिए, इत्तफाक ही हुआ होगा, मतलब और तो कुछ नहीं हुआ होगा। इत्तफाक देखिए कि सबसे पहले जो इजलास तलब किया है मोहतरम उल मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं मोहतरम याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने सबसे पहला जो इजलास तलब किया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किया है, जिससे हुकूमत को सबसे ज्यादा और इस निज़ाम को सबसे ज्यादा जिस अदालत से मसला है सबसे पहला इजलास उन्होंने उसी का तलब किया 17 जनवरी को कि सबसे पहले तो मैं जज लगाऊं ना। तो ये नून लीग के लिए याहिया अफरीदी साहब जब से आए हैं तो काजी फायद साहब से भी ज्यादा उनके लिए इस वक्त आसानियां जो है वो पैदा हुई हैं। और सादगी देखिए, कुर्बान जाइए कि याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि वो इतनी तेजी में उनके चीफ जस्टिस बनने का फैसला हुआ कि वो नया सूट भी नहीं सिलवा सके। हालांकि ये बात 2-3 हफ्ते पहले पता थी कि याहिया अफरीदी साहब ही बनेंगे, याहिया अफरीदी साहब को ही बनाया जाएगा। तो और खैर अभी कुछ चीज़ें हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ और किस किस को पहले पता था और क्या हुआ कैसे हुआ। ये फिर एक वक्त आएगा जब पता चलेगा, जब बहुत सी गवाहियाँ आएंगी कि कैसे फैसले हुए, क्या हुआ। तो 17 को 12 नए जज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा रहे हैं मोहतरम याहिया अफरीदी साहब। और याहिया अफरीदी साहब खुद अगेंस्ट वोट डालेंगे, लेकिन 26 आईनी तरमीम का जैसे उन्होंने केस नहीं लगाया। और पूरा हुकूमत को जिस तरह से जब हुकूमत चाहती है जुडिशल कमीशन का इजलास तलब हो जाता है तो उससे यह है कि हुकूमत के लिए आसानी है, चाहे याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के हक में वोट दें या खिलाफ वोट दें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के साथ वोट करें, ताकि हुकूमत ने अगर उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया है तो अब मतलब वो वोट डालें, क्योंकि उनको वोट ना डालने से भी तो हुकूमत की अक्सरियत पूरी है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसमें उनको सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको नहीं रखा गया जुडिशल कमीशन में, तो ये एक और वारदात है। उसके बाद आज जनाब साकिब बशीर साहब कहते हैं कि जब 23 दिसंबर को ये बताया गया कि फैसला नहीं सुना रहे ये जज नासिर जावेद राना साहब, तो 23 दिसंबर को जज साहब ने कहा जी मैं 10 मिनट में नई तारीख दूंगा कि मैंने किस तारीख को फैसला सुनाना है। तो वो कहते हैं साकिब बशीर साहब कि हमें लगा कि 10 मिनट में वो आके बता देंगे कि किस नई तारीख को फैसला सुना रहे हैं, लेकिन जज साहब जो है वो 2.5 घंटे बाद उन्होंने तारीख दी 6 जनवरी की। तो साकिब बशीर साहब ये कहते हैं कि अगर जज साहब जो है वो 6 जनवरी की तारीख दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि वो एक ट्रेनिंग में मसरूफ थे, क्या उस दिन उनको नहीं पता था कि उन्होंने ट्रेनिंग में जाना है? ट्रेनिंग तो 6 महीने पहले पता होती है। तो मतलब क्या जज साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि आमिर फारूक साहब को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, याहिया अफरीदी साहब को देखना चाहिए कि कैसे उनका एक जज 3 बार
उसने फैसले की तारीख देकर और फैसला नहीं सुनाया, हैट्रिक मुकम्मल किया है। और उसके बाद एक चीज, दो चीजें और अदलिया से जुड़ी जल्दी जल्दी आपको बता दूं। उनमें से एक यह है कि मंसूर अली शाह साहब के आज बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं। ये वो केस सुन रहे थे कस्टम एक्ट के सेक्शन 221 ए की ज़ेली शिक 2 की आईनी हैसियत के बारे में। ये केस था जिसमें मंसूर अली शाह साहब के साथ आयशा मलिक साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान साहब थे। और इसमें मंसूर अली शाह साहब ने जो आर्टिकल 191 ए है उसके जरिए जो अदालती दायरा इख्तियार छीना गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, उस पर उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 ए के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। यानी अब कहा गया है कि हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये जो आज़ाद जजेस हैं जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, ये जज जो है वो आईनी केसेस नहीं सुन सकते। और वो जजेस जिनको नून लीग सेलेक्ट करेगी, जो नून लीग के सिलेक्टेड जज होंगे अमीनुद्दीन खान साहब जैसे, वो केस सुनेंगे आईनी केसेस। और एक चीज़ मैं मिस कर गया था, हसनात मलिक साहब कहते हैं कि सदियों बाद भी हुकूमत को जस्ट ऐसे जज अमीनुद्दीन खान साहब जैसे पैदा नहीं होंगे, सदियों बाद भी। जो अमीनुद्दीन खान साहब हुकूमत के लिए जिस तरह के जज हैं, तो सदियों बाद भी ऐसे हीरे पैदा नहीं होंगे मुस्तकबिल में। तो इतनी ये इतना मतलब जहां का शुक्र अदा करना चाहिए, जहां का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस हुकूमत को करना चाहिए कि अमीनुद्दीन खान साहब जैसा जज हसनात मलिक साहब के मुताबिक सदियों में भी पैदा नहीं होगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ये मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। अदालत के इस्तफ्तार पर कराची रजिस्ट्री से वीडियो लिंक पर मौजूद वकील सलाउद्दीन ने कहा कि अदालत से दायरा इख्तियार नहीं छीना जा सकता। मार्शल लॉ दौर में भी जब आइन मुअत्तल था तो अदालत ने इस तरह के इक़दाम को कबूल नहीं किया और अदालत के मुतवाज़ी बनाए गए ट्रिब्यूनल्स कलअदम करार दिए गए। जब भी मामला दायरा इख्तियार का हो तो अदालत ने सख्त मुज़ाहमत का मुज़ाहरा करते हुए अदलिया की आज़ादी का दिफा किया है। और जबकि दूसरी तरफ याहिया अफरीदी साहब, वो तो कल 26वीं आईनी तरमीम को डिफेंड करते हैं सहाफ़ियों के सामने। उसके बाद वो कहते हैं, फिर उसके बाद खबर में बताया गया कि वकला की रजामंदी से समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की गई है। और इस नुक्ते पे उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वकला तैयारी करके हैं। अब आ जाए जनाब, एक और खबर आई है, मुझे नहीं पता कि ये हमारे ग्रुप है ज़ेरे बहस, उसमें एक खबर आई है। ये मुझे लगता है किसी ने ट्वीट किया होगा, साकिब बशीर साहब ने या हसनात मलिक साहब ने, किसने किया है, लेकिन ये ट्वीट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रख दूं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये देख रहे हैं कि जितने बदकिस्मती से वकला हैं जिनके मैं नाम लूंगा, मीटिंगें, मुलाकातें, बयानात, टके की अमली कारकर्दगी इनकी नहीं है। और तारीख इनको भी, इन वकीलों को भी याद रखेगी कि ये सिर्फ बयान देते रहे। और मुझे तो अब ये लगता है कि ये खामोश सौदेबाजी की हुई है इन वकील रहनुमाओं ने भी। कोई इनका प्रोटेस्ट नहीं है, कोई तहरीक नहीं है। हालांकि ये आइडियल टाइम है जब ये निज़ाम पूरी तरह से इमरान खान ने जकड़ लिया, इस निज़ाम को बांध दिया, इसके टांगों को बांध दिया इस निज़ाम को, और इस निज़ाम को रास्ता नहीं मिल रहा फरार का। ऐसे में अगर वकला एक्टिव होते हैं और तहरीक चलाते हैं तो अदलिया को आज़ाद करवाया जा सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की बजाय मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जा सकता है। आईनी बेंच में यह खात्मा हो सकता है और तमाम जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं वो केसेस सुन सकते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के। लेकिन ये जो वकील जिनके नाम ले रहा हूं, जिन्होंने अभी इजलास बुलाया हुआ, ये सिर्फ बातें करते हैं, ड्रामे। ये मतलब किसको अदाकारी और फनकारी हमारे वकील रहनुमा में, माजरत के साथ बड़े मोहतरम है ये नाम, लेकिन सिवाय बातों के कोई टके की इनकी कारकर्दगी नहीं है, टके का इनका काम नहीं है। और मजामत किसने की? पाकिस्तान के लोगों ने। 26 नवंबर को कौन निकला? आम पाकिस्तानी निकले। जितने निकले कम निकले, लेकिन आम पाकिस्तानी निकले। वकीलों को अभी तक जुर्रत नहीं हो सकी कि कहीं पे 50। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।